हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सर्वनाम के भेद। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था सर्वनाम की परिभाषा और एक ट्रिक के माध्यम से हमने ये भी आपको समझाया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो उस ट्रिक के माध्यम से हमने बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और सर्वनाम की परिभाषा भी हमने आपको बताई थी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मोहन जा रहा था, मोहन बाजार गया और मोहन बाजार से सब्जी लाया, सब्जी ला करके मोहन अपने घर में रखा। तो जहाँ पे हम मोहन 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 बार बार प्रयोग करते हैं संज्ञा को, तो हमने बोला कि मोहन बाजार गया और मोहन बाजार से सब्जी लाया, फिर मोहन बाजार से सब्जी ला करके उसको घर में रखा। तो उसकी जगह पर अगर हम सर्वनाम का प्रयोग कर देंगे तो एक तो वाक्य भी अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, क्योंकि बार बार हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं और वो संज्ञा की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल आपको दिया कि मोहन बाजार गया, मोहन बाजार से सब्जी लाया, सब्जी ला करके मोहन ने घर में रखी। तो जो हम मोहन मोहन कहते हैं तो मोहन की जगह पे हमने पहला मोहन बोला कि मोहन बाजार गया। फिर हम बोलते हैं कि जब सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो बोलते हैं कि मोहन बाजार गया, वह सब्जी लाया, उसने सब्जी अपने घर में रखी। इस प्रकार हम जहां पर वह, यह, वह, मैं, तुम, इस तरह के जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम। तो आज हम आपको बताएंगे कि सर्वनाम के जो 6 भेद हैं उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन एक जानकारी हम आपको और देना चाहेंगे कि अगर आपके एग्जाम में ये आता है कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं तो आपको बताना होगा कि हिंदी में सर्वनाम होते हैं 11। वो 11 सर्वनाम कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे सर्वनाम के हमने बोला सर्वनाम, पहले आप देख लीजिए, सर्वनाम के भेद। जो ये सर्वनाम के भेद होते हैं उसमें एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 11 सर्वनाम होते हैं और प्रयोग के आधार पर 6 सर्वनाम होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, वो ट्रिक भी हमने बताई थी कि 1 2 3 4 5 6। तो सर्वनाम की संख्या जो होती है वो होती है 6। प्रयोग के आधार पर आपके 6 सर्वनाम होते हैं। और हिंदी में जो 11 सर्वनाम होते हैं वो ये होते हैं कि यह, वह, कोई, कुछ, कब, उत्पत्ति के आधार पर 11 और प्रयोग के आधार पर होती है 6। तो आइए जानते हैं हम कि 6 सर्वनाम कौन से होते हैं। तो नंबर 1 जो होता है आपका, वो होता है, कौन सा सर्वनाम होता है? नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और नंबर 2 होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 5 होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 जो होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम।
जो ये प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट जो सर्वनाम होता है वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम बात करेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं 3 भेद। नंबर 1 कौन सा होता है, वो होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष भी बोलते हैं, उत्तम पुरुष। और नंबर 2 होता है, वो होता है मध्यम पुरुष। और नंबर 3 होता है अन्य पुरुष। जो ये उत्तम पुरुष होता है और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। आपने पढ़ा होगा रूप, तो उसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है, तो उत्तम पुरुष होता है उत्तम तो मैं हूं, और जो मध्यम होता है वो होता है तुम, आप, और अन्य होता है वो किसी और के लिए। उत्तम कौन सा हो गया, उत्तम मैं हूं, और मध्यम वो तुम हो, और अन्य कोई और के लिए होता है। इतना आपको क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिसमें किसी निजी चीज के लिए, अपनी किसी निजी वस्तु के लिए बात की जाती है, वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अपने निजी के लिए कि मैं अपना काम आप ही आप कर लूंगा, मैं अपना काम आप ही आप कर लूंगा, वो हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिसके बारे में हमें निश्चित रूप से पता होता है कि यह मेरा है, तो वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक, जिसमें कि पता नहीं होता है, जैसे कि वह सो रही है, या कि पता नहीं वह सो रही है या नहीं सो रही है, वह खाना खा चुकी। अब ये नहीं पता कि उसने खाना खाया या नहीं खाया, जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता, निश्चित नहीं होता, वो होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला बच्चों होता है संबंधवाचक सर्वनाम। इस संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है जिसका कि संबंध एक दूसरे का होता है, कि एक का संबंध दूसरे से होता है, उसे हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जो पढ़ेगा वह जरूर सफल होगा, क्योंकि देखिए अब इसमें दोनों का संबंध, पढ़ाई का संबंध पास होने से है, सफल होने से है। वह मेहनत करेगा तो जरूर उसे नौकरी मिलेगी, उसे जरूर सफलता मिलेगी। यह जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जिसमें जैसा वैसा इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। अगला आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है वो तो बहुत ही इजी होता है, उसमें कौन, कहाँ, कब, कैसे, जिसमें इस प्रकार के वाक्य होते हैं, जिस प्रकार के शब्द होते हैं वो होता है आपका संबंध। जैसे कौन जा रहा है, वह यह क्या कर रहा है, जहाँ पे कौन, कहाँ, कब, कैसे, इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी हमने आपको बताया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, जिसमें अपनी निजी वस्तुओं के लिए बोध होता है कि मैं आप ही आप अपना काम कर लूंगा, या मैं अपने आप अपना काम कर लूंगा। इस प्रकार निश्चय, कि जिसमें निश्चित पता होता है कि वह आ रहा है, या कि यह मेरी वस्तु है, मुझे पता है, मुझे कन्फर्म है कि यह मेरा है, तो वो होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जिसमें कि कुछ पता नहीं होता है, तो वो होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और संबंधवाचक हमने अभी आपको बताया, जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये ऐसे जो शब्द होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें कि कौन, कहाँ, कब, कैसे, इस प्रकार के जो प्रश्न किए जाते हैं वो होते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप लोगों को ये समझ में आया, ये जो हमने अभी आपको समझाया है। अगर आप लोगों को
कुछ भी ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख करके भेजिए। मैं आपको अगले दिन इससे ज़्यादा उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास करूंगी। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।